नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। भैया नमस्ते। हाँ, नमस्कार। हाँ भैया, मलिक बोल रहा हूँ भैया, सुल्तानपुर से। बोलिए। और भैया ठीक है? ठीक है। हाँ, आज तो भैया वही 69,000 वाले में जो है तो एक फैसला तो किया इन लोगों ने। क्या फैसला किया? अरे यही जो आरक्षित सीट थी उसमें 5,000 कुछ सीटें जो है वो आरक्षित वालों के लिए कहा कि नोटिफिकेशन जारी किया है। अरे क्या नोटिफिकेशन है, वही तो पूछ रहे हैं आपसे, क्या कह रहे हैं वो? वो सतीश चंद्र द्विवेदी सर ने कहा है लिखित में कि मतलब इन लोगों को जो है, जो आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम्म। जो शिक्षा मित्रों को 2 मौका दिया गया था तो उसमें 68,500 वाले में 22,000 सीट खाली थी। हम्म। तो उसी 22,000 सीट में से इन्होंने 5,000 सीट जो है वो दे दिया, मतलब आरक्षित वालों को। हम्म। और बचा 17,000 भैया। हम्म। तो 17,000 पे कह 17,000 हम अलग से भर्ती निकालेंगे। 22,000 में से 5,000 इनको दे दिया, ये कहाँ है लिखा हुआ? वो न्यूज़ पे है भैया। न्यूज़ पे है? हाँ अच्छा, एक चीज बताइए। जी। मान लीजिए आपका जमीन है, जी। हम खरीदना चाहते हैं, जी। और हम आपने जो पैसा मांगा हमने आपको दिया, तो वो हमारे जी। नाम कैसे होगा? जब रजिस्ट्री की जाएगी तब होगा ना। अगर आप हमें एक कागज पर लिख करके दे देंगे तो क्या मेरे नाम हो जी। जाएगा वो? नहीं नहीं भैया, जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक कैसे होगा। तो सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहाँ लिखित में दिया, किस चीज पर? हाँ, अभी तो लेटर जैसा है भैया, कोई मतलब जियो जैसा तो है नहीं कुछ। अब आप खुद समझदार हैं। सब जानते हैं कि मंत्री जी लोग हैं। और ये जो हैं धरना वरना करने वाले, उनके आगे क्या है? तो कैसे इनको वो जी जो है टालना है, क्या करना है, कैसे इनको हैंडल करना है, तो ये तो मंत्री जी लोग अच्छे से जानते हैं ना। जी 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 जी। तो उनके अरे पास उन्होंने तो तो यहाँ तक लिखा कि 6 जनवरी तक नियुक्ति दे देंगे। भाई 28 नवंबर को टीटी हो रहा था, 28 दिसंबर को जो है आने वाला जी। था टीटी का रिजल्ट, क्या हुआ? अब तो आपने लिख ही दिया, तब नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट का काम है कहना, लिखित में जारी करना, उसके बाद चीजें जी होती रहती हैं, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। हम्म। जी 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 एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हम आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे आपकी जी क्वालिफिकेशन, हमारी आपकी सोच एक लिमिटेड दायरा है। उनके जी भैया। पास हर समय 24 घंटे बड़े बड़े जी देश के जो वकील हैं उनकी फौज है, जब जी चाहेंगे तब वो उनको सलाह देने के लिए बैठे हुए हैं। जी और जी जी आईएएस अधिकारियों की तो गिनती ही नहीं है कितने हैं, जब जिसको बुला लेंगे वो आकर के उनका काम करने के लिए है। हम्म। जी जी तो कोई भी काम वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये अखिलेश यादव या जी। अन्य किसी की सरकार नहीं है कि कोई भी आकर के जो है आजम खां या कोई भी उल्लू बनाता रहे। हम्म। तो अब सही हम है। आप जब लेटर की बात कर रहे हैं तो आते हैं जी लेटर पर। तो ये एक जी साधारण सा लेटर है, एक, ठीक है। जी और जी ऊपर लिखा हुआ है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण जी की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित जी वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थी की होगी भर्ती। जी कैसे होगी, कहाँ से 6,000 पद आएंगे, इसके बारे में कोई अभी ऊपर हेडिंग में तो नहीं है। फिर नीचे लिखा जी हुआ है इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर की जाएगी नई भर्ती, यानी नया जी विज्ञापन आएगा। तो नया जी विज्ञापन में जी आप भी फॉर्म भर सकते हैं, हम भी भर सकते हैं, कोई भर सकता है। जी 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 ठीक है, तो नए विज्ञापन की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब वो जी 17,000 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है 2017 का, जी उससे आगे तो जा ही नहीं सकते हैं अभी, अभी वो पूरा हुआ नहीं हम है। तो एक जी लाख वही सैंतीस हजार भैया तक। ना, हम इसी से जोड़ रहे थे, तो हमने कहा इसी जो दोस्त मित्र जो जुड़े हुए हैं आपसे सब हमारे, हम्म। तो उन्होंने कहा, हमने कहा भैया ने तो पहले ही कह दिया था कि एक सिंगल सीट नहीं भर सकते उस उतने से ज्यादा। हाँ, तो तो अभी अगर ये ये सच उससे है आगे आप जा, भाई। जो 2017 जी ऑर्डर उससे आगे जाने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1,37,000 में बात कर रहे हैं। अच्छा, इनका लेटर जी पढ़ते हैं। ऊपर जी नाम इनका लिखा हुआ है, फिर आज का जी डेट लिखा हुआ है, और जी। इस लेटर में हमें इनका हस्ताक्षर भी कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, कहीं नहीं है। ठीक कहीं है, नहीं एक है। सामान्य सा लेटर है, और हस्ताक्षर कर जी भी देंगे तो इस जी हस्ताक्षर का क्या मतलब है? कौन सा कोर्ट में लेकर चले जाएंगे तो ये जो है कोर्ट इस चीज को जो है कंसिडर करेगी। हम्म। जी और कोर्ट जी का कोई मतलब नहीं है इस चीज को लेके जाना कोर्ट में। अच्छा, लेटर को पढ़ते हैं। तो इसमें जी लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री
स्वतंत्र जी प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में यह जी जानकारी देते हुए, जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ बताया जी कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति को दूर करने हेतु आरक्षित वर्ग के जी प्रभावित लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया जी आज से ही आरंभ कर दी गई है। अब जी आज से आरंभ कर दी गई, क्या कर रहे हैं वो, वही जानते हैं, जी ठीक है। अब ये 6,000 लोग रोज दौड़ते रहें तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें इन जी 6,000 लोगों में विशेष तौर पे वो लोग हैं जो नेता जी प्रेता जो धरना वरना करा रहे थे, जी जी उन नेताओं को उलझा दिया इसमें। हाँ हाँ नेता तो करवाते हैं धरना, हाँ, इसमें वो विजय यादव बहुत लगा हुआ था। हाँ, तो नेता लगे रहते हैं। जी आप जानते भी हैं कि जो नेता लोग होते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं सिर्फ ये सब। हाँ तो गवर्नमेंट हाँ को भी उनको पता है कि इनको किसी तरह शांत करो। हिमांशु राणा को शांत कर दिए, सारा हाँ मैटर हाँ हिमांशु राणा अब लड़ना छोड़ दिए, तो ऐसे ही उनको हाँ, इस लेटर में उलझा दिए। अब भैया तुम अपने जी लेटर को लेकर के अब अपने 6,000 लोग को लेकर के तुम खाली चक्कर लगाओगे, अब जो अन्य भीड़ थी पीछे वो खत्म। जी जी तो इनको जो है फूट डालो राज करो, बंटवारा कर दिया, 6,000 लोग अलग हो गए अब। हाँ हाँ तो इनमें फूट डाल दिया, ठीक है। जी तो ये सब जी राजकार्य ऐसे ही होता है। फिर आगे चलिए देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। जी जी डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि राज्य सूचना विज्ञान केंद्र जी को प्रोसेस फ्लो आज दिनांक जी इतना को उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक। जी राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रोसेस फ्लो यानी प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की चयन सूची दिनांक इतना जी तक तैयार की जाएगी। जी ये कह रहे हैं कि हम सूची तैयार करेंगे, अभी तक इन्होंने यानी कि सूची तैयार नहीं किया था, जी ठीक। हाँ, अभी सूची नहीं है। जी अब यहाँ पर देखिए इस पर विचार करते हैं, जो भर्ती हुई 69,000 उसमें जी विसंगति है या नहीं जी है, ये जी 100% कन्फर्म कैसे होगा जब जी हर जिले में जो भर्तियां हुई हैं वो डाटा जी जब फिल्टर करके और जनरल ओबीसी एससी एसटी के अनुसार एक डाटा तैयार किया जाए कि कितने पद भर गए, ठीक जी है। इस तरह का डाटा जी अभी तक तो नहीं आया था सामने। हाँ हाँ, अभी नहीं ये आया तो था। हवा में है कि जो है विसंगतियां हैं, फर्जीवाड़ा हुआ है, ये हुआ, सिर्फ हवाई बातें हैं, तो अपने जी हिसाब से जी कह रहे थे, ठीक है। जी अभी जब ये डाटा तैयार होगा, ये जी सामने आएगा ये लेटर, तो जी हो सकता है कुछ और ही सामने आए, कहीं कोई गड़बड़ी है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, ये अभी जी आया ही नहीं सामने, जबकि गवर्नमेंट जो है हर बार स्पष्ट हर चीज करती है, लेकिन इस बार इन्होंने अभी तक कोई डाटा सामने नहीं लाया कि कितने जनरल भरे गए, कितने ओबीसी, कितने एससी एसटी। जी जी ये अभी तक कहीं जी नहीं लाई है सामने, ताकि ये लोग जो है इसी में उलझे रहे हैं। खैर आगे जी चलते हैं, मान लेते हैं ये काम करने जा रहे हैं, तो आगे चलते हैं और हाँ क्या कह रहे हैं ये। हाँ राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्राप्त कराई गई सूची का परीक्षण जी दिनांक, जो सूची है उसका परीक्षण करेंगे 29/12 को, ठीक है। अच्छा जी राज्य सूचना विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर सूची का प्रकाशन 30 तारीख को, जी ठीक है। तत्पश्चात जी जनपद स्तर पर अभिलेखों का परीक्षण, जो जनपद स्तर पर जो भी भर्तियां हुई हैं उनके जी जी अभिलेख का परीक्षण करेंगे 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में। जी उसके बाद 6 तारीख को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1,000 69 पद में 69,000 में पद खाली हैं, ठीक है। जी जी इससे ज्यादा नहीं है, मान लेते हैं थोड़ा ज्यादा होगा भी तो जो पद हाँ खाली हैं उन्हीं जी पदों पर जो भी करना होगा करेंगे। 68,000 हाँ का एक सिंगल पद 69,000 में नहीं जोड़ेंगे। हाँ पहले भी हम कहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं कि जो हाँ 17,000 जो कह रहे हैं नहीं भर्ती, अब चाहे वो 17,000 की हो, चाहे वो 70,000 की हो, चाहे 22,000 हाँ, की चाहे हो, क्या हो, चाहे 97 हो, कुछ भी हो। हाँ हाँ, वो नई जी भर्ती होगी। कुल जी मिलाकर के कोई भी एक सिंगल पद 68,000 का यहाँ नहीं देने वाले हैं। लड़कों को इस लेटर के माध्यम से 6 तारीख तक फंसा दिया गया है। अब 6 अच्छा तारीख तक वो इस चक्कर में रहेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, गवर्नमेंट अपना करके हम्म, दिखाती रहेगी, अधिकारी अपना काम करेंगे, फिल्टर करेंगे, डाटा उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। जी 6 तारीख तक तो जी मैटर शांत हो गया फिलहाल। जी अब 6 तारीख के बाद जब माहौल बनेगा कोई चीज का, क्या आ रहा है सामने उसके अनुसार, तब फिर धरना जी वरना का शुरुआत होगा। इधर दूसरी तरफ कोरोना ओमिक्रॉन चल ही रहा है, जी हाईकोर्ट जी कहने ही लगा जो हम कह रहे थे। हाँ हाँ हाँ, तो सही है। तो बस कुल मिला करके तब तक पता चलेगा कि जो है चुनाव रद्द हो गए, लॉकडाउन लगने वाली स्थिति आ गई, धरना वरना पर जी रोक लग गया, धारा 144 लगा दिए, तो शांत कर जी दिए इन लड़कों को।
जी जी तो इस लेटर में अंतिम में क्या लिखा है वो भी पढ़ देते हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या इतना 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 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार जी यादव व अन्य पारित आदेश दिनांक 25/7 द्वारा दिए गए जी आदेश के अनुपालन में 1,37,000 जी पदों पर 2 चरणों 68,500 जी 69,000 में की गई चयन प्रक्रिया के उपरांत रिक्त जी लगभग 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। जी तो 17,000 तो ढकेल दिए नए के तरफ। जी हाँ, 17 तो नए की ठीक, तरफ हो। वो यानी स्पष्ट जी कर दिए कि हम जो है ये 17,000 यानी कि जो पुराने पद हैं वो लगभग लिख रहे हैं ना, यहाँ 17,000 हाँ बोल रहे हैं, वो जानबूझकर जी 17 बोले हैं, 22 नहीं बोले हैं, उलझाने के लिए लड़कों को, ताकि उनको लगे कि हाँ नहीं 5,000 हमको मिल रहा है। जी जी कोई जी जियो तो जारी हुआ नहीं है। तो नहीं नहीं, जियो जानबूझकर तो इन्होंने नेशनल कार्ड दिए। जी 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 तो इन्होंने जानबूझ करके 22,000 पदों की बात न करके दो टुकड़ों में बात किया है। 17,000 पद जी की उधर बात कर रहे हैं, 6,000 पद की इधर इनको देने की बात कर रहे हैं, यानी कि जी इनको उलझा रहे हैं चीजों में। और जो लेटर है वो एक जी साधारण सा लेटर है। आप देखिए कोई भी इस लेटर पर नंबर नहीं लिखा है कि किस विभाग जी। द्वारा ये जारी किया गया है। कोई भी हाँ लेटर भैया, विभागीय। वो जियो तो है ही नहीं है, ये तो मैं भी सोच रहा था, वो तो साधारण लेटर है। हम्म। तो कुल जो मिलाकर के जियो की देखिए, शक्ल लेती। जी राजा राजा होता है, सरकार सरकार होती है, जो मेन जी मुखिया होता है मुखिया होता है। उसके आगे जी किसी का नहीं चलता है, अगर मुखिया ठीक ठाक है तो। जी जी ये अखिलेश यादव जी सरकार नहीं है कि कभी जो है किसी की भैंस चोरी हो जा रही है तो पूरा महकमा लग गया इस भैंस खोजने में। सही कह रहे हैं। तो लड़के हैं, उनको पता है कि कैसे इनको आपस में उलझा के रखना है और अपना क्या काम करना है। तो 22,000 नहीं का। भैया, हम ये कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने लेटर भी जारी किया है, वो भी आपकी बात की सत्यता की प्रमाणिकता है। मैंने अभी लाली मम्मी से कहा, मैंने तो भैया कह रहे थे कि ये एक पद नहीं कोई नया भर सकते हैं। और इन्होंने हवाला दिया, जब वो बोल रहे थे सतीश द्विवेदी जी, तो वो हवाला दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 68,500 में इतनी सीट खाली थी, इसमें इतनी सीट खाली है, तो इस 22,000 सीट सब होती है, 5,000 इन लोगों का, 17,000 हम नई भर्ती निकाले। तो मतलब आप देख लीजिए कि उसमें 25 जुलाई 2017 के ऑर्डर का हवाला देकर आज भी बात कर रहे हैं। आज यानी भी कि बात कर रहे हैं। सब कुछ अभी उसी ऑर्डर के अनुसार चल रहा है। जी 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 ये जी जो नए लोग हैं, ठीक है, जी वो जी सिर्फ जो है पुरानी चीजों को नहीं समझ रहे, नहीं जान रहे हैं, तो वो उछलते कूदते रह रहे हैं। बाकी जी आप जैसे हमारे जैसे लोग तो इन चीजों को समझ रहे हैं कि वास्तव में चल क्या रहा है। जी जी सही। और जो सपाई जो चमचे हैं, विजय यादव, सुनील यादव जैसे लोग, ये जो है सपा का प्रचार करने के उद्देश्य से खाली लोगों को भड़का भड़का करके आरक्षण में गड़बड़ी हुई है तो जो है 7/12/12 पर भर्ती करवाएंगे, उल्टे सीधे मुद्दे ला करके सिर्फ जो है चुनावी प्रचार करवा रहे हैं सपा का, और कुछ नहीं। अभी भैया ना 1,300 रुपए का आया था हमारे पास, तो नहीं किसी ने फोन किया, 1,300 रुपए की डिमांड आई। हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि कह रहे हैं 1,300 रुपए दीजिए तो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे और उन्हीं उन्हीं नियुक्ति मिलेगी जो 1,300 रुपए दिए जाएंगे। ये वाला जो मैटर है ना कि उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी जिसका रजिस्टर में नाम रहेगा, उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी जो याची बनेगी, उन्हीं को नियुक्ति मिलेगी जो लिस्ट में नाम जुड़वाएंगे, ये कर करके गजब चुनौतियां बना करके लोगों से पैसा ऐंठते हैं ये सब। और सारा पैसा अपने जेब में डाल करके गाड़ी खरीद रहे हैं और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और उधर जो है लगे हैं टिकट लेने के चक्कर में कि टिकट मिल जाए चुनाव लड़ेंगे। वो देखिए ना महाराजगंज वाला राम कुमार पटेल, आम आदमी पार्टी से लिया है टिकट। सही। वोट मिलेगा घर परिवार के अलावा पड़ोसी का भी नहीं। जी सही कह रहे हैं। लड़ना है चुनाव, तो शौक है लोगों को कि हमको भी चुनाव लड़ना है, तो इन्हें जो मिले हैं ये सब बेवकूफ, इन्हीं को बेवकूफ बना के पैसा दो, देंगे पैसा और चुनाव लड़ेंगे और क्या। अभी देख लीजिए ईमानदारी से बताए भैया, जैसे 2 साल के 2.5 साल के पहले जुड़े थे उनसे, ऐसी बात नहीं, 1-2 बारी को गार्डन भी गए, लेकिन उनकी कोई बात, पहली बात सत्य नहीं हो पाए, और दूसरी चीज जब आपसे जुड़ गए तो फिर सारी चीजें सत्य होती चली गई, और दिल जो है हृदय विश्वास करने लगा। घर भर पापा मम्मी सभी को, जो घर में सबको विश्वास कि भैया ने कुछ डाला कि नहीं डाला। हमने कहा देखो, भैया ने कहा था कि बिल आएगा संशोधन बिल, और वो आया, बस बाल बाल हम लोग बच गए उसमें।
तो बस कुल मिला करके जो है चुनाव टलना है, ये फिक्स है। जी और शिक्षा में समायोजन होना है, प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में, वो भी फिक्स है। और जो टेट पास हैं उनकी भर्ती होनी है पूरे भारत में 11-12 लाख एक साथ, वो भी फिक्स है। अब चूंकि जी हम लोग आ गए हैं, दिसंबर का महीना है और वो भी खत्म होने वाला है, तो जी कुल जी। मिलाकर के ये साल तो निकल गया, इंतजार में थोड़ा डिले हो रहा है, हाँ लेकिन आप जानते हैं कि जो भी बताते हैं चाहे भले देर सवेर होता जरूर है। जी जी सही तो है। बस अब मान के चलते हैं कि नया साल का पहला महीना जनवरी है, जनवरी में बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ फरवरी में बजट है जी और बजट के बाद बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। जी 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 और 2022 का जो वर्ष है इनके लिए काफी महत्वपूर्ण बनने जा रहा है और शिक्षा पर ये काफी कुछ करने जा रहे हैं। तो फरवरी जी में जी। बजट है, बस अब जो है फरवरी बजट और उसके बाद मान के चलिए कि नया 7 अप्रैल है, तो फरवरी से अप्रैल के दौरान उम्मीद करके चला जा रहा है। इसका होना तय है। मतलब अप्रैल में हम लोगों को लगता है कि अप्रैल में ज्वाइनिंग करा ही देंगे, मुझे लगता है। उम्मीद तो करके चला जा रहा है क्योंकि नया साल तो शुरुआत हो रहा है और जिस जी। हिसाब से अब हम लोग बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, जब नहीं तब हो जाए शुरुआत, तो हाँ उम्मीद हाँ यही हाँ। किया जा रहा है कि हो जाएगा अप्रैल तक। और वैसे ऐसा भी हो सकता है भैया, जैसे इधर माननीय प्रधानमंत्री जी की इधर भी तमाम मीटिंग लगी हुई है और नए साल में भी वो रहेंगे, तो हो सकता है कि इधर भी घोषणा की जा सकती है, ऐसा बिल्कुल तो हो सकता है, हम तो कह रहे थे कि लाइफ टाइम जुलाई अगस्त में होगा, हो गया जून में ही, जून में ही हो गया जी। तो हो सकता है जनवरी में ही हो जाए। जी ठीक है, कंफर्म नहीं है कि टाइमिंग क्या है। ठीक है। हाँ, वो टाइमिंग तो भैया वही लोग जानते होंगे ना, क्योंकि हम्म उनका स्क्रिप्ट सब लिखा हुआ है पहले से। सब तैयार है पहले क्या? से। टीटी हाँ नहीं कराना था, 2021 में हम कह रहे थे कि रिजल्ट 2021 में नहीं देना है उनको, तो देखिए नहीं चाहे जो कराएगा कारण आगे। बना है रद्द हो गया। अभी हम कह रहे थे, जानकारी मिली कि चुनाव निकलने वाले हैं, तो चाहे जो कारण बन रहा है, देखिए हाईकोर्ट आ गया सामने, कह रहा है चुनाव टालिए। अब वो सही चाहे कह रहे हैं। ओमिक्रॉन कारण बन जाए, चाहे कोरोना कारण बन जाए, या फिर जो है कोई और कारण लेकर आ जाते, तो सब प्लान फिक्स हम्म। है। बस जब वो समय आता है, उस समय जो स्थिति जी परिस्थिति चल रही होती है उसके अनुसार कोई कारण बना दिया जाता है। जी जी जी। सब कुछ उनके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, चुनाव टलने से भैया हम लोगों की नियुक्ति पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि कुछ हमारी जो नहीं। उम्मीद है वो इसी गवर्नमेंट से है। मतलब मैं थोड़ा सा दिमाग में यह रहता है ना, ये सभी लोग ये कहते हैं कि अगर कर देगी बीजेपी हम्म तो समझ लो कि मान के चलो कि हाँ हो जाएगा, और अगर और कोई गवर्नमेंट है मान लिया तो उससे विश्वास है नहीं, सबको देख ही चुके हैं। अभी आप देख लीजिए कि बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार लेकर आई है, जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है, क्या वहाँ नहीं हो रहा है? हम्म। 70% 65% पैसा सैलरी जो है केंद्र सरकार देती है, तो जहाँ बीजेपी हाँ नहीं है तो सब क्या वहाँ सैलरी नहीं तो मिल रही है? हाँ मिल रही है, बिल्कुल मिल रही तो है। हम चलिए मान लेते हैं कि जो है बीजेपी जो है, चुनाव होता है और बीजेपी नहीं आती है, कोई और आता है, ऐसा होना नहीं है, मान लेते हैं, हाँ हाँ तो भी जी केंद्र सरकार करेगी और वो होगा ही होगा। जी। और कौन सी राज्य सरकार है जो भर्ती नहीं करना चाहेगी? भर्ती केंद्र सरकार पैसा दे रही है, सब कुछ केंद्र सरकार कर रही है। अगर मान लीजिए अखिलेश ही बैठे हैं कुर्सी पर और अखिलेश को हाँ कहा हाँ, वो जाता है, हिसाब थोड़ी अखिलेश कर अगर सकते हैं भर्ती 2 सर। लाख कर देंगे तो उसका लाभ किसको मिलेगा? हाँ, अखिलेश को ही मिलेगा। भाई जिसको भी नौकरी मिलेगी वो तो यही जानेगा ना कि नहीं, अखिलेश की सरकार है, अखिलेश की सरकार में हमें नौकरी मिली है, तो वो सही क्यों नहीं बात है, तो करेंगे? हम लोग जानेंगे कि किसने दिया है, हम लोगों को तो पता है। तो कुल मिलाकर के पहली बात तो चुनाव टल रहा है, हाई जी कोर्ट ने जी कह भी दिया है और वो टलना है, हम पहले से बता रहे हैं। दूसरा कि अभी चुनाव हो नहीं रहे हैं और जब भी होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने नियुक्ति जी पर, वो सारी चीजें होंगी ही होंगी। चुनाव हो भी जाता है समय से, मान लेते हैं कि ये जी सरकार बीजेपी नहीं आती है, ऐसा होना नहीं है, बीजेपी ही आएगी, कोई डाउट नहीं है। जी स्थिति जी परिस्थिति जी सब लोग देख रहे हैं क्या है, भले वो जी जी। फेसबुक पर लोग चिल्लाते रहें वो अलग मैटर है, सपा के लोग हाँ हाँ चिल्लाते हाँ। रहें वो अलग है मैटर, यादव जी लोग जी। चिल्लाते रहें वो अलग मैटर है, अपना अपना सब चिल्लाता रहता है। तो कुल मिलाकर हम्म। कोई सरकार आ जाएगी तब भी वो काम होना ही होना है और कुछ ही समय में होना है, ज्यादा समय नहीं। अब जैसा कह जी रहे हैं कि जनवरी में भी संभावना, तो हाँ बिल्कुल है संभावना। जी जी ठीक है, जी जी भैया। चलिए तो फिर देखते हैं नया अच्छा नया भैया, एक ड्रामा। चीज और, चुनाव चुनाव टलने का मतलब अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग 6 महीने या 1 साल कितना कम चल सकता है? टालेंगे तो कम से कम हम मान के चलिए कि 6 महीना टालेंगे। 6 महीने जी। और हाँ, 6 महीने तब तक टल योगी काम वाम का चीज खत्म हो जाएगा। 6 महीना टालेंगे, उसके बाद आगे क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी वो समय बताएगा।
कश्मीर जी में भी जी 6 महीना ऐसे ही सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लगा था, फिर दोबारा राष्ट्रपति जी शासन लगा, और फिर दोबारा जब जी। राष्ट्रपति शासन लगा तो पूरी वहाँ की जो है कायाकल्प हो गया, सब कुछ बदल गया। अभी तो वही। वहां तो 370 लोग बड़ा समझ रहे थे, अभी जो कश्मीर में होने जा रहा है 370 से भी बड़ा काम होने जा रहा है, लोगों को पता ही नहीं है। वहां पर और भी बड़े बड़े काम चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी वो सामने आएगा ना, उसका कहीं कोई जो है प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, वो अंदर अंदर काम हो रहा है, वहाँ और भी बड़े काम हो रहे हैं, ऐसे काम होने जा रहे हैं कि गलती से भी जी। कोई कश्मीर पर फिर देख नहीं पाएगा। अरे भारत के अंदर का छोड़िए, भारत के बाहर पाकिस्तान भी देखने से पहले, सोचने कुछ करने से पहले 10 बार सोचेगा, वहाँ हाँ ऐसा समझ काम रहे करने हैं, जा रहे हैं। समझ रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने प्रयोग का माध्यम या प्रयोग का स्थल बना लिया है, तो ऐसा काम होना चाहिए कि बिल्कुल बुलेट प्रूफ रहे हमारा कश्मीर एकदम से। अरे आप दूसरी तरफ देखिए ना, तिब्बत पर हाथ डाल दिया है भारत ने। जी तिब्बत पर कब्जा किसका है? जी चीन का है। जी। हाँ और एक हाँ, स्वतंत्र देश हुआ करता था, हिंदू राष्ट्र हुआ जी करता था, जी एक तरह से वो भी हिंदू ही राष्ट्र रहा है, जैसे नेपाल है। तो जी। हाँ आज भी नेपाल। तिब्बत अपने जो है स्वतंत्रता की मांग करता रहता है। तो हम्म। ये अक्साई चीन नहीं मुद्दा उठा रहे हैं, ये जी। पीओके मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। जो अच्छा। पाकिस्तान को जो सह देने वाला है चीन, हाँ हाँ, उसको दूसरी तरफ समझ से रहे घेरना शुरू कर रहे हैं। तो हैं। हाँ। बार बार जो है पीओके कश्मीर मुद्दा उठता था हर जगह, जी। और हाँ। पाकिस्तान का साथ देता था चीन। अब ये जो जी है चीन पर ही हाथ सीधे डाल रहे हैं, तिब्बत वगैरह जी पर उठा रहे हैं मुद्दे, और तिब्बत जी पर हाथ अच्छे से डाल दिया इन्होंने। आने वाले टाइम जी में चीन को खुद ही परेशान करके रख देंगे, तुम पीओके कहाँ से सोचोगे, पहले तिब्बत का सोचो। जी। तो बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत अच्छा भैया, सारी एक चीजें। प्रश्न है, अभी आप डांटेंगे हमको कि पढ़ा नहीं तुमने, तो हम असल में 108 पेज की तो है नहीं कि, तो हल्का फुल्का तो पढ़े, जैसे सत्र वाइज आप कह रहे थे, तो क्या कहीं सत्र वाइज का जिक्र है नीति में? किसमें? उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में? अगर बजट जारी होता है कि आपके घर जी से लेकर के फलाने के घर तक ये 2 किलोमीटर का जी। रास्ता बनाया जाएगा, इसके लिए 2 करोड़ रुपया पास हो गया, तो क्या उसमें लिखा जाता है कि किस ठेकेदार को ये ठेका मिलेगा, कौन सा सीमेंट लगेगा, नहीं कौन सा गिट्टी नहीं, अलकतरा क्या लगेगा, क्या लिखा रहता है? तो ऐसा नहीं, मैं सभासद रहा हूँ मैंने 5 साल। तो कुल मिला कर के काम होना है। हाँ, वो तो वही जब वजह होगा सोचते तो थे कि सामने आ जाएगा। हम लोगों का पहले हो जाए 2011 वालों का किस तरीके तो से। बस वो काम होना तय है, क्षमता समायोजन, और जी ये टेट पास जो है, तभी तो पुराने मैटर खत्म होंगे। जी। पुराना मैटर नहीं भाई, कैसे आई खत्म बिलीव होगा? आनी परफेक्टली, ऐसी कोई बात नहीं, आई बिलीव आनी परफेक्टली, कोई उसमें बट है ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, तो बस 100% जो भी टेट जी पास हैं, पुराने लोग हैं 11 से 18 वाले, उन्हीं को लिया जाएगा पहले। जी जो नए वाले जी। हैं अभी तो आए हैं मैदान में, अभी इनको भी स्ट्रगल करने दीजिए, थोड़ा सा नई भर्तियों में थोड़ा सा माथापच्ची करने दीजिए। थोड़ा मजे मजे का मजा ले हाँ, इंतजार अभी से। तो 2018 तक वाले 69,000 तक तो फाइट किए ही हैं, उसके बाद 19, 20, 21 वाले यही नए हैं। अभी तो ये जो है हाँ। बिल्कुल जन्मजात हैं, अभी तो आए हैं मैदान में, इनको कहाँ समझ में आएगा, आसानी से मिल जाएगा भैया सब। 11 में तो बहुत मेहनत करके चीटी दिए थे, पढ़ के दिए थे, तो नंबर आया था, लेकिन 18 में किताब भी नहीं देखी थी तब भी क्वालिफाई किए थे। अब वो भी सोचिए 11 में 1.5 घंटे का था, अभी तो 2.5 घंटे का है। हाँ, 90 मिनट हम लोगों को करना था, 150 क्वेश्चन मामूली, अगर थोड़ा टाइम भैया और दिए होते ना तो हम लोग 120-22 कर लेते। 2011 में न यूट्यूब था, न कोई कोचिंग पढ़ाने वाला था, न कोई हाँ बताने कुछ वाला था नहीं। कि कैसा प्रश्न आने वाला है। हाँ सही, कुछ नहीं तो जानते थे कुछ हम भी लोग। नहीं था, इसीलिए तो हम कहते हैं 2011 टेट पास जो है वो बहुत ही जी योग्य है जी। आज की और तुलना में। भैया ना, ये इसी ऑर्बिट के लोग हैं सब, कल्याण सिंह, माननीय कल्याण सिंह के, हाँ और हाँ। के हैं सब उसी में, 90-92 वाले में हम लोग थे सब उसी में, और वहाँ सेंटर से हथकड़ी लग के चली जाती थी, जो कोई नकल वकल पता तो था हम लोग वही को। कि जिसने कल्याण सिंह का समय देखा होगा वही जानता है कि उस वक्त कैसे जो हाई स्कूल इंटर पास हाँ, हुआ जाता परीक्षा था। कैसे हाई स्कूल इंटर पास होते हैं आदमी, सही बात है। वो दिन याद कीजिए जब शहर के चौराहों पर रिजल्ट देखने के लिए, जहां अखबार आता था, अखबार में रिजल्ट आता था, कितनी भीड़ लगती थी, लोग इंतजार करते थे बेसब्री से, अखबार में छपता था रिजल्ट। सही बात है भैया। तो उस जमाने के लोग हैं जो 2011 में 1.5 घंटे में टेट पास की, अभी तो 2.5 घंटे में, और ऊपर से तरह तरह के यूट्यूब और जो है कोचिंग वाले हैं, गाइड करने वाले, पुराने पेपर इनके पास उपलब्ध है पढ़ने के लिए। जी
तो बहुत अंतर है तब से अब में। जी जी चलिए, तो फिर अभी जो है हम लोग, आज 24 तारीख है, कल क्रिसमस है, क्रिसमस दुनिया को मनाने दीजिए जी और जी नया साल मनाने दीजिए। बाकी जी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, फिर नया साल के बाद आ जाएगा 26 जनवरी और फिर फरवरी में जी बजट। जी जी। अभी फिलहाल चुनाव टलने का समय है, देखिए चुनाव कैसे कैसे जो है भूमिका हाँ तैयार हाँ कर रहे हैं और चुनाव भी टल हाँ, जाएगा। हाँ, फोन आता है जी शिक्षा मित्र का समायोजन और टेट पास ऑल। जी जी। चलिए ठीक ठीक है भैया, फिर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, भैया नमस्कार। चलिए ठीक, नमस्कार।